राधे राधे। जय जय श्री राधे। आज प्यारे भक्तों, आपको हम भक्तमाल की श्री भक्तमाल पढ़ रहे हैं और उसमें रुक्मांगा गद जी की पुत्री का चरित्र बताएंगे। राधे राधे। कविता में बताया गया है कि राजा रुक्मांगद जी की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। एक बार जब वह अपने पिता के ही घर थी, तब एक दिन उसका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात कुछ भी नहीं पूछी। उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा, मुझे भूख प्यास सही नहीं जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा, आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुँच कर वे भगवान को प्राप्त हो गए। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। राधे राधे। राजा हरिश्चंद्र आदि परोपकारी भक्त। श्री प्रिय दास जी कहते हैं, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नता पूर्वक मित्र मुनि को अपना राज्य वैभव दान कर दिया। कुछ भी शेष नहीं रखा। पहले संकल्प को पूरा किया। सत्य का पालन करने में अपना समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़कर काशीपुरी को चले गए। वहां उन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री पुत्र को बेच दिया। सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सूर्य वंश में तिरुशंकु नामक के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जिन्होंने भगवान विश्वामित्र ने अपनी योग बल से शरीर स्वर्ग भोजन का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं तिरुशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके सत्य की परीक्षा की गाथा पुराणों में प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी सेव्या थी तथा पुत्र का नाम रोहित था। सूरत और सुदनवा दोनों बड़े भारी भक्त थे। संग और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन में मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगा और वे अपने पाप से मर गए। शरणागत रक्षक राजा शिव के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बन गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उसने बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। तब दोनों का विश्वास हुआ कि राजा अपने प्राण का पालक और सच्चा धर्मात्मा है। छाप्या में आए शेष भरत और दधीची आदि भक्तों की कथा श्रीमद् भागवत में कही गई है। जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन और धन अर्पण किया है, वे भक्त संसार में सभी को प्रिय हुए हैं। श्री हरिश्चंद्र जी सूर्यवंश में तिरुशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे, जिन्हें मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ण भोजन का प्रयत्न किया। महाराज हरिश्चंद्र निशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होता था। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देवर्षि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठा और उनकी परीक्षा लेने के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातें की। बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र की भूमंडल के एक छत्र राजा थे।
वह सारा राज्य तो मुनि की भेंट हो चुका था। अब वे रह, रह तो कहाँ रहे। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी सेव्या और पुत्रोहित सबके साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञदान और तप जप तप आदि सब निफल होता है। अतः आप इस बड़े भारी दान की संगत के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। महाराज के पास अब रह ही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर 1 मास का समय दे दिया। महाराज राजा हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और शिव्या तथा रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। स्वयं एक चंडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इनके इनको सिवा अन्य कोई उपाय भी न था। इस प्रकार मुनि के दृढ़ से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इस शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी सेव्या ब्राह्मणों के यहाँ घर घर रहकर उनके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बुहारी देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मणों के देव पूजन के लिए पुष्प लाते। राज सुख भोगते हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास होने के कारण रानी सेव्या और कुमार रोहित सबका शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्होंने पहचानना कठिन हो गया। इसी बीच में एक दिन जब कुमार पुष्प चयन कर रहा था, एक पुष्प लता के भीतर से एक काला विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब सेव्या को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य से निपटकर विलाप करते हुए पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दहा के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचानना ही नहीं, परंतु दुख के कारण सेव्या के रोने और चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। सेव्या के पास रोहित सब के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ तो ये पिता नहीं थे, वे तो मरघट के स्वामी के नौकर थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन लिए बिना जलाने देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मनाते नहीं देखा तो वे अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन देने के रूप में देने की तैयार हो गई। रानी जो ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई, वहां भगवान नारायण एवं मुनि विश्वामित्र सहित आदि ब्राह्मण आदि देवगण आ उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम तीनों संदेह स्वर्ग में जाकर अंतकाल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगोगे। राधे राधे भोगोगे। इधर इंद्र ने रोहित सब के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगणों से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने चंडाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्ण उत्तीर्ण हो। अब तुम संघर्ष स्वर्ग जा सकते हो, सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी, उनको छोड़कर मैं अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूंगा। इस पर इंद्र ने कहा, महाराज, उन सब के कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे
आप मेरे जिन कर्मों के कारण अंतकाल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दे। फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुख का होगा, किंतु उनके बिना मैं अंतकाल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण, महाराज हरिश्चंद्र और शिव तथा रोहित सबको आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपने अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। इधर सब के सब अयोध्यावासी अपने अपनी अपने स्त्री पुरुष एवं भरत भरतों सहित संदेश्वर चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र अयोध्या नगरी को फिर से बताया और कुमार रोहित को अयोध्या राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। राधे राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी है? हम आपको ऐसे ही रोज डेली सुनाते रहेंगे। भक्तमाल में ये जरूर पढ़ना चाहिए, आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। राधे राधे।